हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए इसी इंजॉय के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम अंकित शर्मा और आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल डीएवी सक्सेस मंत्र में, जहां हम ग्रामर के कुछ आज बेहतरीन पॉइंट्स को टच करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था द नाउन और हमने उसके अंदर नाउन की डेफिनेशन और उसके प्रकार के बारे में जाना था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उसके अगले पार्ट द प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कैसी होती है। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको तो इसके एग्जाम्पल है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोनाउन, यानी कि इसका उपयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब चलते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। तो जानते हैं हम कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रोनाउन होते हैं वहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया है 9 प्रकार के, यानी कि यहाँ पर हम जानेंगे कि 9 प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं वो 9 तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है हमारा एम्पैथेटिक प्रोनाउन, फोर्थ है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सेवंथ है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन, एट्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और लास्ट वन हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे एक एक करके कि इसकी डेफिनेशन आखिर होती क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। तो जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन आखिर होते क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन है पर्सनल प्रोनाउन आर शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीपल थिंग्स, दे आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन। इसका मतलब होता है जहाँ पर हम स्त्री पुरुष या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और यहाँ पर हम किसी भी संज्ञा को रिपीट ना करें बार बार, इसलिए हम वहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, तो यहाँ पर एग्जांपल है आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। यानी ये सभी चीज़ हम यूज़ करते हैं संज्ञा के स्थान पर जब भी हम किसी से बात करते हैं। तो अगर मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मुझे बार बार उसका नाम लेना पड़ रहा है, तो उसकी जगह पर, यानी कि उसके नाम को बार बार लेने की जगह पर मैं यहाँ पर इन प्रोनाउन को भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा आपको। दीपक रीड द बुक बट ही डिडंट कंप्लीट। यानी इसका मतलब ये है कि दीपक ने बुक पढ़ा लेकिन उसने उसे कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पर जो है दीपक को मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया उसके संज्ञा के स्थान पर, यानी नाउन के स्थान पर, लेकिन जब दोबारा मैंने उसको यूज़ किया यानी कि ही डिड नॉट कंप्लीट, तो यहाँ पर ही मैंने दीपक के लिए यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है वो प्रोनाउन यूज़ किया है दीपक के स्थान पर। चलिए जानते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, जिसका नाम है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन समथिंग डज समथिंग टू इटसेल्फ। यानी इसका मतलब होता है कि वह सर्वनाम जिससे प्रकट हो कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, यानी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, किसी और पर नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जो कि आप स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ और हिम सेल्फ। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट करूँ तो जैसे कि राकेश विल डू इट हिमसेल्फ, यानी कि राकेश ये काम खुद करेगा। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है वो यहाँ पर हमारा संबंध दिखा रहा है राकेश से। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी यूज करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। बात करते हैं हम अगले प्रोनाउन के बारे में, जिसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कि इसका मतलब होता है जिनका प्रयोग रिफ्लेक्सिव, यानी कि जिससे अभी हमने तुरंत अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि इसका प्रयोग भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर
इसकी थोड़ी पावर बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर इसकी पावर उससे ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके जो एग्जाम्पल है वो भी क्या है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ। लेकिन यहाँ पर अगर इसे एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके देखें कि आखिर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या निकलता है तो वो जानते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आई माई सेल्फ विल डू इट, यानी कि ये मैं खुद करूँगा, यानी कि यहाँ पे पावर दिखा रहा हूँ कि ये काम मेरे द्वारा ही होगा। तो यहाँ पर ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो थोड़ा पावर शो करते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं फोर्थ के बारे में, यानी फोर्थ हमारा प्रोनाउन कौन सा है, वो है हमारा प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी इसके एग्जाम्पल दो हैं हमारे पास, जो है ईच अदर और वन अनदर। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने हो, यानी कि जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने हो और आपस में संबंध प्रकट करें, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, दे गेव प्रेजेंट टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पर हमने दो प्रोनाउन यूज़ किया और उसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट फिफ्थ वन, और हमारा पांचवा जो प्रोनाउन है वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो है A demonstrative pronoun is a pronoun that represent a noun and express its position as near or far। यानी इसका मतलब होता है कि संकेतवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हम जो भी संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में ये बताता है हमें कि वो चीज़ पास है या दूर। इस तरह से भी आप इसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में डिस्टेंस बताने के लिए कि वो चीज़ पास में है या दूर है, उसके लिए भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इसके जो एग्जांपल है वो है हमारे दीज, दैट, दीज और दोज। दीज, दैट, दीज और दोज, यानी ये हमारे एग्जांपल है। अगर इसे मैं एग्जांपल में कन्वर्ट करके बताऊं तो जैसे कि आई लाइक दिस, यानी कि मुझे ये पसंद है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि जो चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज़ हमारे आसपास ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इज़ दैट योर्स, यानी कि क्या वह तुम्हारा है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस मिल गई हमें, यानी कि हम कुछ दूर की चीज़ें की बात कर रहे हैं। करते हैं हम छठे प्रोनाउन के बारे में जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इंट्रोगेटिव नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा जहाँ पर हम किसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछने के लिए जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उससे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर मानते हैं। फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं, व्हाट, विच, हु, होम, यानी इन शब्दों का उपयोग हम कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर व्हाट का यूज़ हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं। या फिर बात करें हम हु आर यू, यानी आप कौन है, तो यहाँ पर मैंने हु का यूज़ किया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए इन शब्दों का उपयोग, जिसका नाम है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है हमारी, एन इंडेफिनेट प्रोनाउन दैट रेफर टू अ पर्सन और थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। यानी इसका मतलब होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई भी चीज़ प्रकट ना हो, यानी कि हम एग्जैक्ट किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो एनी, एनीवन या एनीथिंग, यानी ये वर्ड हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट पर्सन के बारे में हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का वर्ड यूज़ करके हम यूज़ करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली, यानी यहाँ पे आपने देखा जहाँ पर बात हो रही है सेपरेटली की, यानी कि अलग अलग, रेदर देन कलेक्टिवली, यानी कि यहाँ पर किसी ग्रुप का इकट्ठा बात नहीं होती है बल्कि उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग डिफाइन किया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे ईच वेंट हिज ऑन वे, यानी कि वह सभी अपने अपने रास्ते गए, यानी कि यहाँ पर हर एक के बारे में सेपरेटली कहा गया है। चलिए बात करते हैं आखिरी प्रोनाउन के बारे में जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट हैड्स एन एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम,
यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए होता है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे रिलेट करते हैं, किससे, संज्ञा से करते हैं। जैसे एग्जांपल है दैट, विच, हु और हुम, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ एक न्यू एग्जांपल में तो है जैसे कि यहाँ पे माई न्यू डॉग विच आई बॉट लास्ट ईयर। यहाँ पर विच का जो यूज़ किया गया है उससे हमने रिलेट किया है, संबंध बताया है, किससे, संज्ञा से। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। तो आज आपने देखा किसके बारे में, आज आपने देखा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। यानी कि आज हमने सीखा है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंदर उनकी डेफिनेशन क्या होती है और एग्जांपल क्या होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना कीमती समय हमारे पास दिया, इस वीडियो को देखा, समझा। अब इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के पास जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो देखते रहे हमारा चैनल DAV सक्सेस मंत्र।